रोजमर्रा की जिंदगी में आप कई बाबा देखते होंगे, कुछ टीवी पर, कुछ सड़कों पर भीख मांगते हुए, कुछ प्रचार प्रसार करते हुए, कुछ ज्ञान देते हुए, कुछ आशीर्वाद तो कुछ दक्षिणा लेते हुए। लेकिन क्या बदले में कोई आपको ऐसी चीज देता है जिससे आपकी सच में मदद हो सके? नहीं ना, वो इसलिए कि आप इनसे अभी तक रूबरू नहीं हुए। ये है मेडिसिन बाबा। वैसे तो दवाओं का नाम ही बुरा है, लेकिन जिसे जरूरत है उससे पूछिए, ये किसी औषधि की तरह है। हमने पुरानी फिल्मों में कितना देखा है कि पैसों की वजह से दवाई ना खरीद पाने पर मौत हो जाती है। ऐसा असल जिंदगी में भी होता है। हॉस्पिटल्स में देखिए, आपको लगेगा पूरा शहर बीमार है, इतनी भीड़, लोग इतने लाचार और दवाइयों का अभाव। इसी अभाव को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं हमारे देश के मेडिसिन बाबा, जो जरूरतमंदों तक दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। दरअसल इनका असली नाम है ओमकार नाथ शर्मा, जो करीब 17 सालों से मेडिसिन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की मदद की है, खासकर उन लोगों की जिन्हें दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन वो उन्हें खरीद नहीं सकते थे। दोस्तों, ऐसे लोग अक्सर तब उभरते हैं जब उनके साथ कोई हादसा हुआ होता है। लेकिन ओमकार नाथ जी को भलाई करने के लिए हादसों की जरूरत नहीं थी, बल्कि कुछ यूँ हुआ कि 2008 में दिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में कई लोग घायल हुए और उन्हें हॉस्पिटल में दवाइयों की बहुत कमी महसूस हुई। इस वाक्य से प्रेरित होकर ओमकार नाथ जी ने ठान लिया कि वो जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में दवाइयाँ मुहैया करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, भलाई बाजारों में आसानी से नहीं बिकती। इसलिए तो जब ओमकार नाथ जी मुफ्त में दवाइयाँ बेचने लगे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें भिखारी तक कहा, लेकिन वो नहीं रुके। और आज हम उनकी अचीवमेंट्स के बारे में क्या बताएं? एक भारतीय का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक फेमस होना हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक शायद ही कोई ऐसा न्यूज़पेपर या मीडिया दुनिया में होगा जहां मेडिसिन बाबा के बारे में ना छपा हो। ओमकार नाथ जी खुद बताते हैं कि 65 से ज्यादा देशों की मीडिया मुझे कवर कर चुकी है। अपने देश में यूपी बिहार के 8th क्लास की बुक में तो मेरे बारे में पढ़ाया ही जाता था। अब छत्तीसगढ़ सरकार के एजुकेशनल बोर्ड ने मेरे बारे में 10th की इंग्लिश बुक में चैप्टर जोड़ दिया है। इसका फायदा ये हुआ है कि तमाम देशों से हेल्प के लिए मुझे लोग कोरियर से दवाएं या दूसरे मेडिकल सामान भेजते हैं, जो मैं आगे किसी जरूरतमंद को फ्री में दे देता हूँ। यहाँ तक कि ओमकार नाथ जी कोरोना में भी नहीं रुके। लॉकडाउन में वो जिनके पास नहीं जा सकते थे, उनको व्हाट्सएप कर दवाइयों की जरूरत भेजने को कहा और उन्हें कोरियर से दवाइयाँ पहुँचाई। ऐसा करके ओमकार नाथ जी आशीर्वाद और प्यार दोनों बांट रहे हैं। इसलिए तो 85 की एज में भी उन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ है। आज तक उन्होंने किसी से भी अपने काम को जारी रखने के लिए पैसे नहीं लिए। लोग उनके इतने आभारी हैं कि उनके घर में अगर राशन नहीं होता तो लोग उनसे राशन की लिस्ट ले जाते हैं और राशन घर पर डिलीवर कर देते हैं। लोगों का प्यार और जरूरत बिना किसी पैसे के लिए एक दूसरे के काम आकर पूरा हो रहा है। ये बेशर्त का रिश्ता लोगों को तंदुरुस्त और नम्र दोनों बना रहा है। ओमकार नाथ जी कहते हैं, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ओमिक्रॉन भी क्या बिगाड़ेगा। मेरा रास्ता लोगों की सेवा करने का है। मैं इस पर चलता रहूंगा, ना पहले कभी रुका और ना अब रुकूंगा। दोस्तों, ऐसा ही जाबाज जज्बा कहलाता है देश का यूथ आइकन, जिसे हमारी पूरी टीम सलाम करती है।